नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों। 12वीं पास के लिए एक बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें ये न्यू अपडेट रहने वाली है एसएससी की तरफ से। एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं सिर्फ 12वीं पास किए हुए हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी होगी दोस्तों। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी ये रहने वाली है और इसमें सैलरी आपको क्लियर करें तो दोस्तों 50,000 प्लस सैलरी इसमें रहेगी। इसमें जॉब प्रोफाइल भी आपका एकदम मजेदार रहता है। आप एक ऑफिस में बैठकर ये जॉब करेंगे तो आपके लिए मजेदार ये रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा। आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो जरूर इसमें फॉर्म भर दीजिएगा, चुकना इसमें नहीं है। तो हम सारी जानकारी देंगे इसमें किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, कौन कौन से छात्र छात्रा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने वैकेंसी दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें सिलेक्शन जो होगी किसके बेसिस पे होगी, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे, कहां से अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है। वीडियो सही लगे तो लाइक करके चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, एसएससी के द्वारा ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। उसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये चीजें आप कंप्लीट समझ जाइए। ग्रेड सी और ग्रेड डी मतलब दोनों सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे ऊपर का ये वैकेंसी का अंतर रहता है। ये चीजें आप कंप्लीट समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहले कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई डेट आपका क्लियर इसमें बता दिया गया, 6/6/2025 से लेके 26/6/2025 तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं एलिजिबल होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। बेहतरीन ये जॉब रहती है और प्रोफाइल भी आपका मस्त रहता है। आप किसी भी मतलब ऑफिस में बैठकर स्टेनोग्राफर का वर्क करेंगे तो इससे अच्छा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। इसमें लास्ट डेट क्लियर कर चुके हैं, 26/6/2025 तक आप लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको बता दें अगर पेमेंट आप 26 तारीख तक नहीं कर पाते तो एक दिन एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया गया है। 27 तारीख को आप पेमेंट भी इसमें कर सकते हैं, छूटे हुए जो भी छात्र होंगे। अगर इसमें पहले तो गलती नहीं करना है, गलती हो जाती है तो टेंशन नहीं लेना है। आपको इसमें 1/7/2025 से लेके 2/7/2025 के बीच विंडो खोल दिया जाएगा, उसमें करेक्शन वगैरह भी आप लोग कर सकते हो। ये चीजें आप समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन के लिए आपको शेड्यूल भी मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आपका डेट इसमें क्लियर किया गया है। 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच आपका एग्जाम भी इसमें ले लिया जाएगा। ये चीजें आप कंप्लीट समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैकेंसी आप देखिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 261 पदों पर निकाली गई है, जिसमें भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं सभी अप्लाई करेंगे। और इसमें कैटेगरी वाइज और अब किसने कितना पोस्ट दिया गया वो सभी चीज देखने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। खैर वो सभी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सारी जानकारी आपको एंड तक में दे देंगे, ठीक है। इसमें टोटल आप समझ लीजिए इतना दिया गया है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें स्पेशली एक चीज बोला गया कि आप जिस भी कैटेगरी से आते थे कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन लिस्ट बनाया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें इसमें जो पीडब्ल्यूडी में आएंगे उनके लिए स्पेशल प्रावधान इसमें रखा गया, मतलब उनको स्पेशल छूट इसमें दिया जाएगा। ये भी चीज समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनलिटी की। तो आपको क्लियर कर चुके हैं कि भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो इसमें देखिए इंडियन सिटीजन हो, नेपाल के हैं तो भी, भूटान के हैं तो भी, सभी छात्र छात्रा इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं से भी आते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज के लिए। तो एज भी आप लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है, तो दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जैसे सबसे पहले देखें 1/8/2025 को, मतलब ये कट ऑफ डेट आपकी रहने वाली है। इस डेट को मिनिमम जो आपका होगा, ठीक है, इसमें 18 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपका ये एज लिमिट रहने वाला है 18 से 30। इसके अलावा भी आप जिस कैटेगरी से आएंगे SC ST और OBC उनको अलग से जो छूट मिलता है वो अलग से आपको मिलेगा। ये जनरली आपको बताया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए, तो ये भी आप एज देखें तो 18 से 27 वर्ष रखे गए, लेकिन इसके अलावा भी आपको छूट दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से आएंगे अलग से उसमें छूट रहता है। ये क्लियर आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी एकदम साफ साफ बता दिया गया है, क्लियर इसमें रहने वाला है। जैसे कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब 12वीं पास है या फिर इसके समतुल्य एग्जामिनेशन को पास किए हुए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। चाहे बोर्ड कोई भी हो, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, लेकिन ध्यान देना है इस कट ऑफ डेट के अंदर आपका होना चाहिए 1/8/2025 तक
आपका सारा कुछ ये कंप्लीट होना चाहिए, ये क्लियर इसमें बताया गया। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसमें आपका मात्र 100 रुपया रखा गया। जो भी छात्र छात्राएं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आएंगे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो फीमेल होंगे ठीक है उसमें एसटी होंगे या फिर एससी है या पीडब्ल्यूडी है या ईएक्स सर्विसमैन है, इन सभी के लिए आपका एक भी पैसा नहीं रखा गया। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा इसमें बताया गया कि आप फॉर्म फी जो भरेंगे उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चाहे मास्टर कार्ड हो, वीजा कार्ड हो, रुपए कार्ड हो, किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, कोई इसमें मना नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए इसमें 3 ही स्टेप आपका होगा। पहला तो एक सीबीटी एग्जाम हो जाएगा, सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद एक स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा, स्किल टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या सीबीटी एग्जाम में कि कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दिया गया है। जैसे कि सीबीटी एग्जाम में जो छात्र इतना मार्क्स लाएंगे वही मतलब आप स्किल टेस्ट में जा पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जो भी छात्र जनरल में आएंगे 30% मार्क्स होना चाहिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और अन्य कैटेगरी से जो आएंगे उनके लिए 20% कम से कम सीबीटी एग्जाम में आएगा, तभी वो स्किल टेस्ट के लिए जा पाएंगे। लेकिन यहीं पे आपको एक चीज बता दे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप 20% 30% पे दिमाग मत लगाइए। आप जितना अच्छा स्कोर सीबीटी एग्जाम में करेंगे उन्हीं का डायरेक्ट होगा, अन्यथा वो आप 20% 30% से आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। अच्छा खासा आपको मार्क्स सीबीटी एग्जाम में लाना ही पड़ेगा। ये चीजें आपको गांठ बांधकर याद रख लेना है, क्योंकि आप लोग आगे देखें तो इसमें बताया गया है स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब आप समझ लीजिए स्किल टेस्ट तो आपको देने के लिए आवश्यक इसमें रखा गया है, लेकिन आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा। मतलब आप क्वालिफाइंग सिर्फ कर जाएंगे, इससे आपका मेरिट नहीं तैयार किया जाएगा। मेरिट जो आपका तैयार किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, इसमें आप देख लीजिए बेसिक देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स आप लाएंगे उसके बेसिस पे ही आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें होगी, मेरिट तैयार की जाएगी। ये चीजें समझ गए, जिसमें कि चाहे ग्रुप डी के लिए हो, चाहे ग्रेड डी के लिए हो, चाहे सी के लिए हो, ये चीजें समझ गए। जिसमें आपका कैटेगरी वाइज कहाँ पे वैकेंसी कितना है उसके अनुसार आप किस कैटेगरी से आते हैं उस तरह से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ये चीजें कंप्लीट हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सीबीटी एग्जाम आप समझ गए कि आपका होगा, जिसमें कि सब्जेक्ट आप देखें तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। प्रॉपर आप रीजनिंग इसे समझ सकते हैं, 50 क्वेश्चन होगा जो कि 50 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है, इंग्लिश का आपका वेटेज इसमें अधिक रहता है, 100 क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स का। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 200 क्वेश्चन आपका टोटल रहने वाला है, जो कि 200 मार्क्स का ये टोटल आपका एग्जाम होगा। और इसके बेसिस पे ही आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन जो मेरिट तैयार की जाएगी, इस रेटिंग के बेसिस पे ही। इसमें टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा आपको टाइमिंग दिया जाएगा, और जो स्क्राइब के कैंडिडेट होंगे जो हेल्प लेके एग्जाम देंगे उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा इसमें टाइमिंग दिया जाएगा, जिसमें कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, जिसमें भी आप एग्जाम लेना चाहते हैं दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज बता दिया गया है, निगेटिव मार्किंग के लिए भी, मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये एग्जाम जो होगा, आप लोगों का ये प्रश्न बहुत ही रहता है कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पे जाएगा। तो दोस्तों जब आप लोग फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा तो आप लोगों का ये सभी एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो इसमें से आप जिस भी रीजन से आते हैं तो आप सेलेक्ट जो करेंगे वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। जैसे कि सबसे पहला एक समझा देते हैं आपको, जैसे फर्स्ट नंबर देखें तो दोस्तों ये सेंट्रल रीजन सीआर बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए अगर बता दें आपको, तो इसमें देखिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आगरा और बरेली, ठीक है, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ठीक है, बनारसी, मतलब ये सभी आपकी एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाली है। जैसे ये उत्तर प्रदेश बिहार से जो आएंगे तो ये सभी में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपकी सिटी से जो नजदीक पड़े उस एग्जामिनेशन सेंटर को आपको सिलेक्ट करना है। इसमें 9 रीजन आपको दिए गए हैं, जिस भी रीजन से आप लोग आते हैं उसमें आप देख लीजिएगा और उसी को सिलेक्ट करना है, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। दोस्तों यह वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे भी इसकी अपडेट जो भी आएगी उसको हम देने में सक्षम रहेंगे और आप तक अपडेट पहुंच सकेगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।